हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिवीर कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने जो है आपका प्रमोशन वाला जो स्टेज था वो हमने कंप्लीट किया, आपका इनकॉर्पोरेशन वाला स्टेज हमने कंप्लीट किया। आज हम जो शुरू करने वाले आपके कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के साथ। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। अब यहाँ पे ये आपका आखिरी स्टेज है। जब कभी भी हम कोई भी कंपनी फॉर्म करते तो उसका जो थर्ड और लास्ट स्टेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपके कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोलते हैं, जहां पे एक्चुअल जो कंपनी होती है वो अब लायबल होती है कि वो अब अपनी बिजनेस एक्टिविटी क्या शुरू कर सकती थी। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशंस होती है, कुछ चीजें होती है कि यहां पे कौन सी कंपनी जो होती है अब डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद अपनी बिजनेस चालू करती है, या फिर ऐसी कौन सी कंपनीज होती है जिसे अब एक और स्टेप क्या फॉलो करना रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। अब हमने पढ़ा कि दो तरह की कंपनी होती है, एक आपका प्राइवेट कंपनी होता है, एक आपका पब्लिक कंपनी होता है। ठीक है, अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें, अब यहां पे क्या ऑप्शन रहता है, यहां पे ऑप्शन रहता है कि हम अपने पैसे खुद लगा दें और एल्स क्या कर सकते हैं, हम यहां पे क्या शेयर कैपिटल ले, क्या ले, शेयर कैपिटल। अब ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसी कोई भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, जिसने क्या अपनी जो पैसे है यानी अपनी कंपनी का जो कैपिटल है वो कंपनी की हिस्सेदारी या फिर शेयर इश्यू करके आपकी नहीं हासिल की है, तो वो कंपनी डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या कर सकती है, डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कमेंस करना क्या शुरू कर सकती है। अब सवाल यह आता है कि अब ऐसी कंपनी जिसके पास क्या है, जिसके पास शेयर कैपिटल है, ठीक है, अब उनका क्या, तो यहां पे मैं बता दूं ऐसी कोई भी कंपनी जिसका क्या है शेयर कैपिटल है, जिसने जो अपने कैपिटल है वो शेयर के माध्यम से अक्वायर किए गए, तो उनके पास एक कंडीशन नहीं होता है, उनके पास कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि उन्हें जो है आपका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, क्या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कॉम जो होता है वो हासिल करना पड़ता है। किसके साथ, आप किसके पास है, आपके आरओसी के पास, यानी आरओसी मतलब क्या हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से क्या करना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट क्या आपका क्या हासिल, क्या कॉम एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, सीओसी होगा ये, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट क्या उसे हासिल क्या करना पड़ता है। एक बार जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है फिर उसके बाद से वो क्या कर सकता है, वो आपके जो बिजनेस की एक्टिविटीज का शुरू कर सकता है। अब इसमें प्रोसीजर क्या है, क्या सारी चीजें है जिससे जो फॉलो करने पर क्या आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है। अभी जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी छोटी होने वाली है क्योंकि ये आपका लास्ट टॉपिक है और फिर उसके बाद आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो क्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करूं तो देखो हमने क्या देखा, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ती है, फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर। अब जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे या फिर अगर मैं बात करूं जो बड़े बड़े पोजीशन चार्टेड अकाउंटेंट्स रहेंगे, सीएस रहेंगे, आपके डायरेक्टर्स होंगे, वो सभी क्या करेंगे, आपका एक कंसेंट या फिर अगर मैं बात करूं एक डिक्लेरेशन देंगे। क्या डिक्लेरेशन देंगे, अब जिन किसी का भी नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहेगा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया रहेगा और सब्सक्रिप्शन की जो फीस होगी वो पे की रहेगी, अब वो क्या बोलेंगे, अब वो ये डिक्लेयर करेंगे कि भैया उन्होंने जितने भी शेयर खरीदने थे वो शेयर उन्होंने क्या वो खरीद लिए और उसकी जो अमाउंट है उन्होंने क्या पे कर दी है, उन्होंने वो जो अमाउंट है वो पे कर दिए। तो वो जो आपका डिक्लेरेशन क्या स्टेट करेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन जो है डायरेक्टर वो क्या स्टेट करेगा कि जिन लोगों ने भी क्या किया, जो सब्सक्राइबर्स है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितना भी बोला था कि वो इतने इतने शेयर खरीदेंगे उन्होंने शेयर परचेज किया और जो अमाउंट लायबल थे वो पे करने के उन्होंने वो जो अमाउंट है वो क्या पे कर दिया है। तो ये डिक्लेरेशन वो क्या करते हैं। तो दूसरा क्या होता है, फाइल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब यहां पे आपका जो हेड ऑफिस होता है यानी जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, अब उसकी क्या वेरिफिकेशन की जाएगी, क्या की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी कि भैया सच में वो ऑफिस है कि नहीं है, क्या वो ऑफिस वो पर्टिकुलर लोकेशन में स्टेट करता है कि नहीं करता जहां पे उसे बोला गया था या फिर जहां पर उसे क्या होना चाहिए था। अगर ये होता है फिर हम क्या जाएंगे हमारे तीसरे स्टेप पे, ऑब्टेन लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम द सेक्टरल रेगुलेटर। अब सबसे पहली चीज ये समझ लेते हैं, अब यहाँ पे सेक्टरल रेगुलेटर मतलब क्या होता है। अब आपने देखा होगा कि हर एक सेक्टर का क्या होता है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके बैंक से, तो बैंक्स का क्या होता है, एक सेक्टरल रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन है बैंक्स का इंडिया में, आपका आरबीआई है। आरबीआई की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है क्या करती है, जो सारे नॉर्म्स होती है, जो सारी पॉलिसीज होती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है बैंक से रिलेटेड आपके इंडिया में, उसे क्या फॉर्म करती है। अब जब कभी भी कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा होगा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपका फॉर्म कर रहा होगा,
तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेक्टरल रेगुलेटर बोलते हैं। वैसे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी क्या हो, आपकी कंपनी लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने वाला आपका सेबी होता है। तो वहां पे आपको जो सेबी की जो चीजें होंगी, सेबी से क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो सेबी क्या होगा, आपका रेगुलेटरी सेक्टरल रेगुलेटर हो गया, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है, जो भी रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीजें क्या चेंज करता रहता है, बदलाव करता रहता है। ठीक है, तो ये अप्रूवल आपको लेकर किसको देना पड़ेगा, आपको आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास क्या सबमिट करना पड़ेगा। फिर जब आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपका जो आरओसी होगा यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होगा, वो क्या करेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या करेगा, आपको इश्यू करेगा। अब जब वो इश्यू हो जाता है, फिर उसके बाद से आप यहाँ पे फ्री हो जाते हो कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज क्या शुरू करते हो, और यहाँ पे आपका जो कंपनी होता है वो क्या टोटली क्या फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने पूरा जो टॉपिक है खत्म कर दिया। आई होप आपको चीज समझी है। तो प्लीज वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षा अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।